बोलते, सांस लेते, सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फल स्वरूप वह चाहे द्वेष स्वभाव से क्यों ना किया गया हो, उसे भगवान के उस रूप की प्राप्ति हुई, सारूपमय मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। जो भगवान के चिंतन में जाता है वो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भाई को भाई अलख आलस हूं कैसे भी भजलो से, द्वेषार नूर मल्लो यम मत्सरो मुष्टिको जय, दर्प कोलिया पीड़ो गवो रक्षक गो बकः, अघासुरो महाव्याधि कलिह कंस सभूपति। अर्थात ये द्वेष क्या है, जिससे हम द्वेष करते हैं वो चांडूर है। ये श्रीमद् भागवत पुराण ये हमारे शरीर के ऊपर बनी हुई है। ये जो द्वेष है ना ये चांडूर है, मद मत्तर ही मुष्टिक है। और दर्प ये कुवलिया पीड़ है, गर्भ बकासुर है, महाव्याधि अकासुर, और कली ही राजा कंस है। ये कलियुग है ना, ये कली ही तो राजा कंस है। इसका एक और नाम है अहंकार। ये अहंकार ही तो कंस है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके छोटे भाई कंक, निग्रोध आदि 8 भाई अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक साथ ही क्रोधित होकर बलराम और श्री कृष्ण की ओर दौड़े। कंस के जो भाई थे, परंतु बलराम जी ने देखा कि ये लोग युद्ध के लिए तैयार होकर आ रहे हैं, तब उन्होंने परदी उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे पुष्निवम मृगाधिपः, सिंह पशुओं को मार डालता है। तब उनकी रानियों ने रो रो कर विलाप कर रही थी। उस समय समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार उन मृत शरीरों का क्रियाकर्म करवाया। इसके बाद भगवान राम बलराम ने जेल में जाकर के अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराया और उनके चरणों में सिर टेक कर माता पिता की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी रेवकी वसुदेवस्य विज्ञान जगदीश्वरो, अर्थात देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका तो हो गई थी कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें, उनको तो सब पता था। मैया देवकी को और वसुदेव को उन्होंने चतुर्भुज रूपधारी दिखा करके प्रकट करके जेल में दिखाया था। भगवान प्रकट होते हैं, कभी गर्भ से पैदा नहीं होते। उधर भी प्रकट हुए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान राम भी प्रकट हुए थे, भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए। ये जो कंस है ना, महाराजा उग्रसेन से पैदा नहीं था। उग्रसेन इसका बाप तो था, राजा था, तभी तो इसने बंद कर दिया। ये वर्ण संकर औलाद थी। एक समय की बात है,
इसकी मां ननसाल में थी। Rangada Singh, and in this season we are diving into journey of 6 visionary founders. वहां अपनी सहेलियों के साथ सरोवर में कीड़ा करने स्नान करने के लिए चली गई। उसी समय एक काले नेम का राक्षस और उग्रसेन का रूप धारण करके वहां आ गया। इसकी माती पद्मावती, उसके साथ उसने रमण किया, विहार किया। उसी से कंस की उत्पत्ति हुई। ये जितनी भी वर्ण संकर औलाद है ना, वो सब ऐसी ही निकलती हैं, एक भी सही नहीं निकल सकती। इसीलिए संबंध करना चाहिए तो अपनी ही जाति के से संबंध करना चाहिए। उसी से कंस की उत्पत्ति हुई थी तथा कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्थि और प्राप्ति। ये कुबलिया पीड़ जो हाथी था, ये भी पूर्व जन्म में मंदगति नाम का राजा बलि का पुत्र था। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में पूर्व जन्म की कथाएं साथ में दे दी जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति की समझ में आ जाए। पूर्व जन्म का इसलिए बताना पड़ता है जिससे कुछ हमें ज्ञात हो जाए। हम विज्ञात हैं इसलिए हमें ज्ञात हो जाए कि हम भी पूर्व जन्म में क्या थे। कहते हैं लोग 84 लाख योनियां, जब 84 लाख योनियों में जितने सत्कर्म होते हैं उसके बाद में मिलती है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि वैसे ही नहीं मिल जाती। हमारे जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, जब ये मनुष्य शरीर मिलता है, और इस मनुष्य शरीर में हम अहंकारवश अपने को अपना मान लेते हैं, तभी मैं, जब हमारे अंदर मैं घुस जाती है, तभी हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है, पस्त हो जाता है। ये कर्म भूमि है प्रभु, ये कर्म भूमि है साहब। जो हमने कुछ कमाया है इसमें वही हम भोग रहे हैं, उससे फालतू नहीं भोग सकते। चित्रमुनि के साप बस ये हाथी हो गया, जरासंध ने इसे टीके दहेज में दे दिया था। चांडूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल, ये 5 उतत मुनि के पुत्र थे। ये 5 एक मुनि थे, उतत उनके पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मण चित्त कर्म को त्याग कर मल्ल युद्ध की शिक्षा ली थी। इससे कुपित होकर इनके पिता ने ही इन्हें शाप दे दिया था। कंक आदि कंस के 8 भाई ये देवयज्ञ नामक यक्ष के पुत्र थे। पिताजी ने इनको शिव जी की पूजा करने के लिए, पुष्प लाने के लिए भेजा। तो ये लोग पुष्प तो ले आए, किंतु उन पुष्पों की गंध को सूंघकर अपने पिता को ला कर दिए। उन्हें ज्ञात होने पर क्रोध आया, तथा इन्हें शाप दे दिया। कभी भी पूजा के लिए पुष्प लाओ तो उन्हें सूंघ कर नहीं देखना चाहिए। ये कर्म भूमि है महाराज। ये कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। इस मनुष्य शरीर से ही हम कर्म कर सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो पशु पक्षी भी करते हैं। हम भी उन्हीं की तरह लगे रहे तो कर्म भूमि कैसे बनेगी। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये जीवन की गाड़ी है,
और एक ये जीवन की गाड़ी एक रेल की तरह है।